जेनेटिक कोड की अपन बात कर चुके थे, क्या क्या प्रॉपर्टी, जनरेसी और ओवरलैपिंग। अभी ना हम जरा जीन्स की बात करते हैं। देखो, आपके सेल्स में जीन दो तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड हाउसकीपिंग और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। एक होती है रेगुलेटरी जीन्स। अब आप ये सोच लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के जीन्स होती हैं। जो जीन्स 24 घंटे काम करती हों 24/7, उन जीन्स को क्या बोलते हैं? हाउसकीपिंग और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। लेकिन जो जीन्स मतलब जो जीन्स ऑन और ऑफ होती रहती, यानी कभी जीन्स काम कर रही है, कभी नहीं कर रही है, कभी नहीं कर रही, इसे क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी जीन्स। कृपया समझना ध्यान से। हमारे सेल में आप बताइए कौन सी जीन 24 घंटे काम करनी चाहिए? कोई भी एग्जांपल, कोई भी कैरेक्टर का एग्जांपल दीजिए। जैसे सेल में रेस्पिरेशन का होना एक मैंडेटरी प्रोसेस है ना, यानी इट शुड बी रन 24/7, क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी प्रोसेस रुकेगा सेल में एनर्जी नहीं आएगी, और बिना एनर्जी के हमारा सेल सर्वाइव करेगा। हम सेल डेड यानी हम डेड, मानते हैं इस चीज़ को? यानी सेल में जो जीन इस बात को कंट्रोल करती है कि रेस्पिरेशन हमें करवाना है, वो जीन 24 घंटे काम करेगी। लेकिन सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या 24 घंटे होता है? नहीं। मान लो हमें सेल में कोई स्पेशल टाइप का शुगर चाहिए या प्रोटीन चाहिए, तो सेल डिमांड के हिसाब से बात करता है कि बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो बना देंगे और नहीं है तो स्टॉप कर देंगे। यानी यहाँ पे जीन्स क्या है? काम कर रही है और नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो दो तरह के जीन्स हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि 24 घंटे काम कर रहे हैं, मुझे बात करनी इनकी। ये कैसे कंट्रोल, ये कैसे ऑन ऑफ का मैकेनिज्म स्टार्ट किया करते हैं। और मैं आपको आगे पढ़ाऊँ इससे पहले आप पढ़ लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। पहला समझो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है। जैसे मान लीजिए ये रहा डीएनए। सबसे पहले डीएनए अपने लिए बनाता है एक एचएनआरएनए। हम अपनी बात कर रहे हैं ना, क्या बनेगा? पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर एचएनआरएनए से बनता है एमआरएनए। एमआरएनए अभी न्यूक्लियस से बाहर आएगा, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म। फिर क्या होगा? ट्रांसलेशन। फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। यही प्रोटीन आगे चल के किसकी तरह काम करेगा? ये एंजाइम की तरह। एंजाइम की वजह से कोई एक्स टाइप की रिएक्शन होगी, उससे बनेगा एक प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट वही है जो ये डीएनए चाहता था। ऐसे जीन काम करती है। अब दैट इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। जब जीन अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे, जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन को मान लो मुझे रोकना हो। सर रोकना क्यों है? दिक्कत क्या है रोकना है? क्यों रोक रहे हो? तो ऐसा है, आपकी बॉडी में सारी भी जीन्स आपके लिए अच्छा काम नहीं करती। कैंसर की बात कर लेता हूँ। कैंसर के लिए आपकी हर सेल में जीन्स बैठी हुई हैं। आप चाहोगे कैंसर की जीन एक्टिव हो जाए? नहीं चाहोगे ना। यानी हम नहीं चाहते कि कैंसर की जीन का जीन एक्सप्रेशन हो जाए, नहीं चाहते। तो कैंसर के जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए करा क्या जाए? तो अगर आपको पता है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है, तो आप उसको रोक भी सकते हो। बता दूँ कैसे। आप जीन को लेवल 1, 2, 3 और 4 4 लेवल पे आप जीन को कंट्रोल कर सकते हो। मान के चलो उस जीन ने एचएनआरएनए बना दिया, यानी आप फर्स्ट लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो हो चुका है। आप एक काम करो, उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को होने ही मत दो। क्यों? इंट्रोन हटेंगे नहीं, एमआरएनए बनेगा नहीं, फंक्शनल आरएनए बना नहीं तो प्रोटीन बनेगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। मान लो आप सेकंड मौके से भी चूक जाते हो, अब एमआरएनए बन रखा है और अब आपको कंट्रोल करना है जीन का फंक्शन, तो एक काम करो, एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर आने ही मत दो। हाँ बस चलो, मान लो न्यूक्लियस के बाहर भी आ गया, यानी आपके हाथ से 1 2 3, तो एक काम करो, उसको प्रोटीन बनाने ही मत दो। कैसे?
राइबोसोम से लगने मत दो mRNA को। यानी 4 लेवल है आपको किसी भी जीन को कंट्रोल, और आपने चौथा लेवल भी मिस कर दिया तो अब आप जीन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जिसको जैसा करना है काम वो करेगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। यानी जीन को जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करने के लिए यू हैव 4 लेवल। वन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन लेवल, सेकेंड इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, थर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, एंड फोर्थ इज कॉल्ड ट्रांसलेशन लेवल। अगर आपको जीन के फंक्शन को कंट्रोल करना है 4 में से बेस्ट तो आप पहले ही कंट्रोल कर लो, बट अगर फिर भी मिस हो जाए तो आप उसका अगला स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो एनसीईआरटी कह रहा है ऐसे आप जीन को कंट्रोल कर सकते हो, हमें नीड भी है कंट्रोल करने की। इधर बात करते हैं रेगुलेटरी, नाम है रेगुलेटरी, मतलब इन्हें कंट्रोल किया जाता है। अब इसी रेगुलेटरी के हिसाब से एक हम पढ़ते हैं ऑपेरॉन मॉडल। ऑपेरॉन का मतलब होता है सेट ऑफ जीन्स विच वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट। ऐसा पढ़ाया भी नहीं मैंने कुछ। अच्छा तेरे को आ रहा है? हवा नहीं आ रही तेरे पास? तो झूठ बोल रही है, वो सही बोल रही है। अब आ रहा है? क्या कह रही है? आवाज चली गई क्या? हाँ, इस तरह से जीन काम करती है। कैसे? आपने बताया था जैसे यहाँ पे एंजाइम बना, अभी एंजाइम कहीं जाके लगेगा तब रिएक्शन होगी। अब एक 11th में वो था एक तरीका था जिसमें एंजाइम की जगह पे कोई इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। हाँ, वो यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ आराम से। तो आपने कहा कि 4 स्टेप के ऑप्शन है। भाई पहली बात तो ये 4 लेवल है, बिल्कुल क्या बोलते हैं इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव मोड। इसके बाद आपका तुक्का है, लग जाए तो लग जाए, वरना कोई बात नहीं। ऐसे जीन्स का समूह जो एक साथ एक फैमिली मिलकर काम करते हो, ऐसे जीन्स के समूह को ऑपेरॉन कहते हैं। और हमारी बॉडी में तो नहीं होता। हमारी बॉडी में जीन्स रहती है फ्लैट के सिस्टम के हिसाब से, मतलब एक परिवार को दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को। भाईचारा चलता है फ्लैट वगैरह में। यहाँ इसको फ्लैट नहीं कहते जहाँ हम रहते हैं। नहीं, सोसाइटी एरिया में भी बता रही हूँ मैं। हाँ हाँ, इनको नहीं कहते, वो लाल बिल्डिंग को नहीं कहते सोसाइटी वाले एरिया, उनकी बात वो वाला कह रहा है। तो सोसाइटी में क्या होता है कि एक फ्लोर को मतलब दूसरे को नहीं, दूसरे को मतलब तीसरे को नहीं है। मैं तो एक किस्सा सुनाता हूँ। सेक्टर 9 के अंदर एक XYZ अपार्टमेंट है, नाम याद नहीं रहा। उसमें हुआ क्या था कि एक ही फ्लोर पे 2 अलग अलग मतलब फैमिलीज रहती थी। तो एक फैमिली के सामने फैमिली ने एक सिंगल जो है वो महिला रहती थी, ओल्ड एज की, मतलब नेहा की उम्र के आसपास की मान सकते हो। और होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद वो जो ओल्ड एज लेडी है वो एक्सपायर हो जाती है, बट सामने वाले परिवार को ये चीज़ लगती नहीं है। तो जो सामने वाली फैमिली रहती थी उनको इस बात का इल्म 7 से 8 दिन बाद हुआ कि सामने वाली लेडी एक्सपायर हो गई है। सोचो इस लेवल का नेबरहुड यहाँ पे रहता है। और ये उनकी कहानी नहीं है। मोस्टली सोसाइटी के अंदर हर कोई अपना एक बंद कमरे में रहता है, जाएगा अंदर घुस जाएगा, बस अंदर उसकी पूरी दुनिया है, बाहर नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ होता है कि 4 मोहल्ले बाद भी क्या हो रहा है खबर चाहिए, उनको इतना मतलब नहीं है। सबको एक दूसरे से मतलब है भाई, भाईचारा चल रहा है। तो सोसाइटी नहीं होगी फिर वो। तुझे बता के बेटा बुलाया होगा बट नहीं मेरी मान ले। हाँ तो अब अरे नहीं होता, एक्चुअल मतलब नहीं होता। हमारी बॉडी में सेम है। 24 सेक्टर चले जाओ, वहाँ भी नहीं इतना मतलब। हमारी बॉडी में एक जीन्स को दूसरे जीन्स से कोई मतलब नहीं है कि तू साथ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी हमारी बॉडी के हर जीन को एक दूसरे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के केस में हमारे यहाँ घर वाला हिसाब किताब है कि जी एक परिवार बनाएगा पड़ोसी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे पूरा परिवार बन जाता है। हालांकि कहने को होता है
ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, बट चलो स्टिल मान लेते हैं। दिखावे के ऊपर और ठीक है, तो इमोशनल ना हुआ कर। तो सर जीन्स- जीन्स मारते क्यों नहीं हो आप? एक आधा धर दिया करो ना इसलिए गुस्सा गुस्सा। अभी रिवीजन स्टार्ट होने दे। बक्की बक्की ने दे दिया करो, इसको बहुत बोलने लगा है। एक बार वैसे बोलियो, बक्के बक्के जैसे बोलता है वो खचरा। मेरा को तो वो मारता भी होगा। आज भी मैच करेगी इससे। हाँ मुझे नहीं आ रहा भाई, आज नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्लास में पक्का सीख मेरा जाऊंगी। एक ही रहता होगा छुट्टी के। हाँ, चलिए सभी बच्चे चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा। आज तो नहीं, बट एक टॉपिक हो जाएगा ये वाला। नींद आ रही है वैसे भी, टेस्ट देके। कोई नहीं, घर जा सकता है। हाँ, बात अब ये आ रही है कि जीन्स का एक ऐसा ग्रुप जब मिलकर काम करे तब ऐसे जीन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑपेरोन। आवाज़ ज़्यादा नहीं, अरे बोलो तो टेस्ट बात नहीं। मुझे पता नहीं लग रहा है, तुम्हारा बैच अलग करना पड़ेगा मुझे, अलग नहीं, टेस्ट तो पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है। नहीं, दुखी वाली बात नहीं, फिर उसमें उतना बेसिक से स्टार्ट नहीं होगा, बस मेरा ये है इनका सन, क्योंकि उससे फिर बैच में शांति बहुत हो जाएगी, मुझे इस चीज़ की खुशी होगी बहुत ज़्यादा। टेस्ट मत रहा, पता है अभी मुझे दिमाग नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, टेस्ट उन्होंने भी दिया है, वो तो नहीं बोल रहे इतना। दिमाग में चल टेस्ट तो सबने दिया, लेकिन तू इतना क्यों बोल रहा है? सुनो भाई, जैकब एंड मोनेड, ये दो नामें रखना। जैकब एंड मोनेड ने सबसे पहली बार दुनिया को लैक ऑपेरॉन से पेश किया। एक स्पेशल टाइप का ऑपेरॉन है ये, और हाँ, ये हम लोगों में नहीं है। सिर्फ किस में मिलता है? ओनली इन केस ऑफ बैक्टीरिया। हमारे पास ऑपेरॉन नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें लगता है फिर बैक्टीरिया में जीन्स हमेशा मिलकर काम करते हैं? यहाँ पे तुम भी गलत हो गए। बैक्टीरिया में दोनों मॉडल है, ऑपेरॉन एंड नॉन ऑपेरॉन मॉडल। उसके में कुछ जीन ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग काम करती हैं और कुछ मिलकर भी काम करती हैं। हमारे पास सिर्फ क्या है? नॉन ऑपेरॉन मॉडल। हमारे पास सारी जीन्स अलग अलग काम करती हैं। अब मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ, बैक्टीरिया में एक जीन्स का ग्रुप दिखा रहा हूँ, PIPOZYA। ये सारे जीन्स के नाम है। P स्टैंड फॉर प्रोमोटर, I का मतलब है और O मतलब है ऑपरेटर, और जो ये तीन जीन्स हैं स्ट्रक्चरल जीन, यानी इनके स्ट्रक्चरल जीन में भी तीन जीन्स आती हैं, ZYA। जो अच्छा, ये जीन्स का ग्रुप है। अब बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है? आई जीन से एक प्रोटीन बनता है, जिस प्रोटीन को हम लोग बुलाते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। अच्छा, रिप्रेशर का मतलब क्या होता है वैसे हिंदी? मतलब रिप्रेस मतलब रोकना, है ना? या हाँ, या इनहिबिट करना। अब ये जो प्रोटीन आप देख रहे हो, इस प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पाई जाती है ऑपरेटर पे। जैसी ऑपरेटर पे गया, इसने ऑपरेटर को ही ब्लॉक कर दिया, और जब ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया तो अब देखो क्या दिक्कत आएगी। आप जानते हो कि स्ट्रक्चरल जीन को इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर से होके गुजरेगा तो आरएनए बनाएगा। लेकिन स्ट्रक्चरल जीन से तो कभी बाइंड करता ही नहीं आरएनए पॉलीमरेज। किससे करता है? प्रोमोटर से करता है ना। तो यहाँ पर सोचो, आगे चल के यहाँ पर एक बाइंड कर गया आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने के बाद ये भाई साहब आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऑपरेटर ब्लॉक हो रखा है। ब्लॉक होने की वजह से क्या ये एंजाइम आगे इसको पास कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर सामने गाड़ी खड़ी है तो हम उसको बिना उसको आगे हटाए हम आगे नहीं जा सकते। अब क्योंकि ये एंजाइम आगे नहीं गया, तो क्या इन जीन्स का आरएनए बना? जब कोई जीन्स अपना आरएनए और प्रोटीन ना बना रही हो तो जीन्स वो फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल उस समय के लिए। और जब जीन्स अपना काम ना करे तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये सारी जीन्स ऑफ मोड में है। ऐसा नो, तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज स्विच ऑफ मॉडल, स्विच ऑफ कंडीशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। अभी जब आपसे पूछा रहेगा स्विच ऑफ में किसकी स्विच ऑफ की बात कर रहे हैं, बोलना ZYA। स्ट्रक्चरल जीन्स काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब तो ऑन ही है। हाँ, अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है स्विच ऑन की।
स्विच ऑन के अंदर क्या होता है, यही सेम चीज़ बनाएंगे अपन, एग्जैक्टली सेम ऑपरेंड बनाएंगे, PIPOZ। अब हम वही लगाएंगे एंजाइम ऑपरेटर पे, हमारा वही वाला RNA पॉलीमरेज, और हमारा RNA पॉलीमरेज कहाँ लगा होगा, प्रोमोटर पे। अब पता है ये स्विच ऑन होने के लिए क्या मांगता है, लैक्टोज नाम का शुगर। जैसे मान लीजिए ये हो गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में बाहर से कौन एंटर कर गया, लेकिन लैक्टोज को एंटर कराने के लिए सेल को अपना एक एंजाइम भेजना पड़ता है पहले, ठीक है, और वो उसका नाम है परमीएज। ये वो वाला जैसे ना आप गैस को बोलते हैं आप आ जाइए, तो यहाँ पर परमीएज है जो लैक्टोज यानी जो गेस्ट है कि आप अंदर आ जाइए। तो क्वेश्चन आया कौन सा एंजाइम लैक्टोज की सेल में एंट्री करवाता है, लैक्टोज, हाँ मतलब एंजाइम परमीएज और लैक्टोज की कराएगा एंट्री। जैसे ही लैक्टोज आया, लैक्टोज तुरंत जाके बाइंड करता है रिप्रेशर प्रोटीन के साथ, और जैसे ही ये इस प्रोटीन से बाइंड करेगा तुरंत रिप्रेशर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सोचो ना, जैसे ये बाइंड करेगा उस प्रोटीन के साथ, इमेजिन करो प्रोटीन का शेप ऐसा है, अगर ये प्रोटीन अगर ये लैक्टोज बाइंड करेगा तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से जो उसकी ग्रिप होती है वो ग्रिप लूज हो जाती है, किसकी, रिप्रेशर प्रोटीन की, और जैसे ग्रिप लूज होगी वहाँ से वो हट जाएगा। यानी रिप्रेशर प्रोटीन को कौन है जो उसकी लोकेशन से हटा सकता है, लैक्टोज, और जैसे ये इसे यहाँ से हटाएगा, अब आप मुझे बताइए रास्ता पूरा खाली हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही हुआ ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने से ZYA यानी तीनों से इनका एक RNA बनेगा। अब RNA बनने के बाद क्या होगा, RNA क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन क्या बनता है, एंजाइम्स, ये बनता है। आगे चल के Z से जो एंजाइम बनेगा उस एंजाइम का नाम रखा जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, और जो Y से बनेगा एंजाइम वो परमीएज, इससे जो बनेगा एंजाइम वो ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, अभी लिखूँगा जब आएगा। तो यहाँ पर Z से बना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इससे बना परमीएज, इससे बना ट्रांस एसिटाइलेज। अब एक डाउट है सर, अगर लैक्टोज के आने के बाद परमीएज बना है तो लैक्टोज को लेने कौन पहुँचा था भाई। तो ऐसा होता है सेल में परमीएज हमेशा होता है, लैक्टोज के आने के बाद परमीएज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लैक्टोज के ना होने से इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन सेल में लैक्टोज हमेशा थोड़ा बहुत मिलता ही मिलता है, परमीएज हमेशा मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर जैसे ही लैक्टोज आया उसने इसको हटाया तो अब स्ट्रक्चरल जीन काम करने लगे, तो मैं क्या बुलाऊंगा इसे, स्विच ऑन मोड। किस चीज़ ने इस स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिव किया या ऑन किया, लैक्टोज ने किया। तो जो चीज़ स्टार्ट करे इनको इनका फंक्शन उसको हम इंड्यूसर कह सकते हैं, यानी लैक्टोज इसमें क्या होता है, इंड्यूसर। इंड्यूसर का हिंदी मतलब होता है स्टार्ट करने वाला, जो प्रोसेस को स्टार्ट करे उसे इंड्यूसर कहते हैं। अब यहाँ पे ना आधे गधेड़े क्या करेंगे, इस आई को इंड्यूसर बोल देते हैं, और इंड्यूसर वो नहीं है, इंड्यूसर कौन है, वो आई का मतलब इनहिबिटरी है, क्योंकि इस स्ट्रक्चरल जीन को कौन रोक रहा है बार बार काम करने से, इसी की यही वाली जीन। अगर ये जीन प्रोटीन ना बनाए तो क्या ऑपरेटर ब्लॉक होगा, और वो ब्लॉक नहीं हो तो क्या प्रोसेस इनहिबिट होगा, नहीं। तो क्योंकि इसका काम इनहिबिशन है, इनहिबिशन ऑफ क्या, स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनिंग, और या यू कह सकते हो कि इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ये रेगुलेट करता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर जीन है वो फंक्शनिंग यानी फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा। दैट्स वाई क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी एज वेल एज इनहिबिटर, इंड्यूसर मत बोलना। और एक डाउट और है सर, यहाँ पे दो प्रोमोटर क्यों पाए जाते हैं, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आई से हमें क्या बनाना है, रिप्रेशर प्रोटीन, यानी आई से क्या बनना चाहिए, RNA। अब सवाल है कि अगर RNA पॉलीमरेज की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ से तो राइट टू लेफ्ट जाएगा नहीं वो। अगर मुझे इससे बनवाना है एक RNA तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर किसी RNA पॉलीमरेज को जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तो आगे जाएगा, तब यहाँ पर एक दूसरा RNA पॉलीमरेज आएगा जो इसको ट्रांसक्राइब करेगा, जिसकी वजह से आई क्या बनाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन। तो एक प्रोमोटर होता है इनहिबिटर जीन के लिए और एक होता है ऑपरेटर या सॉरी स्ट्रक्चरल जीन के लिए होता है जो कि एक्टिव नहीं होता। पहले आप इतना इसकी फ़ोटो लिखे बनाओ, रुक तो जा अभी।
कर ली फोटो क्लिक। ओ भाई ये कौन सा फ़ोन है, लाइट चमक रही है इसमें से। अच्छा वो क्या फोन आ गया क्या क्या फ़ोन आ गए दुनिया में। बस याद आ सर बहुत वीडियो बढ़िया बनाया था आपने, बहुत वीडियो बढ़िया बनाया। चेक करूँगा, देखता हूँ तेरा मोर हो रहा बढ़िया। सर दिमाग मतलब लगाना पड़ रहा था। आप चेक करोगे? देखते हैं, शायद नहीं करूँगा। टेस्ट किसने नहीं दिया वैसे? जय माता दी। कैटेगरी कर दी। नीट में कई वाला काम बस। कैटेगरी कर दी। अरे बंद करिए वीडियो ज़रा, डॉक्टर साहब ज़रा वीडियो बंद करियो।